नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग परसेंटेज चैप्टर सागिर अहमद बुक से पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, जो उम्मीदवार जीता उसको मिला 62%। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला वह भी निकाल लेते हैं। तो जो उम्मीदवार हार गया उसको कितना मिला, कैसे पता चलेगा? तो 100 में से 62 घटाएंगे तो इसको कितना मिला? 38%। तो जो जीता है उसको मिला 62% और जो हारा है उसको मिला 38%। तो देखिए कि ये कितना प्रतिशत से जीत गया। ये जो है जीतने वाला वह कितना प्रतिशत से जीत गया। तो जब आप 62 में से 38 को घटाएंगे तो पता चलेगा कि ये कितना प्रतिशत से जीत रहा है, 24% से जीत रहा है। लेकिन बताया गया कि 144 मतों से जीता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 24% के बराबर क्या है? 144 है। यही है ना, 24% के बराबर क्या है? 144। तो पूछा है कि कुल वैध मतों की संख्या। तो वैध मत कुल पूछा है तो कुल के लिए हमेशा हम क्या निकालते हैं? 100%। सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए 24 छक 144 होता है, 100 गुना 6 करेंगे 600 उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्या कर लीजिए, क्रॉस गुना, और हमेशा ही क्वेश्चन मार्क के गुणनफल से भाग होगा। कैसे? देखिएगा, ये 100 और गुना में क्या 144 ये आ गया, और बटा में क्या 24 से भाग करेंगे 6 बार तो ये उत्तर कितना आ गया है? 600। तो राइट आंसर कितना है? 600। आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है। सवाल क्या है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 62% मत प्राप्त हुआ। उसी टाइप का सवाल है। तो हम लिखेंगे जो उम्मीदवार जीत गया उसको मिला कुल का 62%। तो जो हार गया, हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला? तो जो हारा है उसको मिला 100 में से 62 घटाएंगे तो 38% मिला। तो देखिए कि ये कितना प्रतिशत से जीत गया। तो आप देखेंगे कि 24% से जीता है। लेकिन बताया गया कि 288 मत से जीत गया है, मतलब 288 मत अधिक प्राप्त हुआ। तो हम बराबर में क्या लिख देंगे? 288 यही लिखेंगे ना। तो पूछा है विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। यहाँ विजयी वाला पूछा है, मतलब जो जीता है उसके बारे में। तो जीतने वाले को कितना मिला? 62। तो हमें डायरेक्ट क्या निकालना है? 62%। समझ गए? अब इसे सॉल्व करिएगा, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व का तरीका आपको पता है, क्या करेंगे? तो करेंगे क्या, 62 गुना 288 यही लिखेंगे, बटा में क्या लिखेंगे? 24 से जब भाग करिएगा तो 24 से एक बार 24 दूना। अब 62 गुना 12 करेंगे तो 12 दूना 24 2 और 12 छक 72 2 74। तो 744 कहाँ पे है? ये सेकंड ऑप्शन। आपने चीज़ों को समझा होगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। देखिए टोटल कितना होता है? 100%, ठीक है। 100 में से 5% ने तो चुनाव में भाग ही नहीं लिया। तो चुनाव में भाग कितना लिया? 95%। यही होगा ना कि 95% भाग लिया। अब आगे कहता है विजयी उम्मीदवार को इसमें से 48% मिला। अब टोटल कितना था? 95%। अब इसमें से जो जीता है उसको कितना मिला? 48। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 95 में से 48 घटाएंगे तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 47%। तो पूछा है हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला। तो देखिए इधर वाला जो है ये तो जीतने वाला है, आपको पता है ये जीतने वाला, और इधर वाला क्या है? हारने वाला। तो यहाँ देखिए कि जीतने वाले को कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो आप कहेंगे मात्र 1% ज़्यादा मिल रहा है।
तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1% ज़्यादा मिला जीतने वाले को, लेकिन जीता कितना वोट से? 4000। तो 1% बराबर क्या हो गया? 4000। तो पूछा है हारे हुए उम्मीदवार, तो हारे हुए को कितना मिला? 47। तो हम लिखेंगे कि 47% बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसे सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा? 47 गुना में 4000 और बटा में तो 1 आएगा, गुना करिएगा तो 7 चौका 28, 2 और 4 चौका 16, 2 18, इस पर 3 जीरो। 188 पर 3 जीरो कहाँ पे है? ये थर्ड ऑप्शन। तो आपने कॉन्सेप्ट समझा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, देखिए कुल मत कितने हैं? 7500। कुल मतों की संख्या कितनी है? 7500। और इसमें से क्या बताया गया कि 20% अवैध है, तो वैध कितना है? 80%। तो हम इसका 80% निकालेंगे तो निकलेगा कितना? 6000। कितना निकलेगा? 6000। मतलब 6000 मत वैध है। इतना समझ में आ गया। आगे क्या बताया गया था कि एक को वैध मतों का 55% मिलता है। तो अगर एक को 55% मत मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45%। समझ पा रहे हैं? तो कह रहा है एक को, मतलब पहले वाले को अगर 55% मत मिल रहा है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 45%। तो पूछा क्या है कि यदि तो पूछा है दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या। तो दूसरे को तो 45% मिला है, किसका? वैध का। और वैध कितना है? 6000। तो 6000 का अगर हम 45% निकाल दे तो कितना आ जाएगा? 2700 आएगा ना। तो कितना हो गया आंसर? 2700। समझ पा रहे हैं? कहाँ है 2700? ये फर्स्ट ऑप्शन। आपने चीज़ों को समझा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ये रहा आपके सामने। कह रहा है दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? देखिए आसान सवाल है। अगर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को हम x मान ले और उसमें से क्या हुआ कि मात्र 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, तो इसका हम 75% निकाल लेंगे। तो ये जो आ जाएगा कैलकुलेशन, ये क्या आ गया कि कितने ने मत का प्रयोग किया। अब इसमें से भी 2% मत अवैध हो गया, तो 2% अगर ये टोटल 100 हो गया। अब इसमें से 2% मत अवैध हो गया तो बचा कितना? 98। तो इसका 98% क्या हो जाएगा? वैध। अब आगे क्या कहता है? अवैध घोषित एक प्रत्याशी जिसे 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75, अब ये वैध मत है और इसका 75% है, जो किसके इक्वल है? 9261। यही है ना। सॉल्व कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करिएगा तो ये 3 नीचे 4, फिर यहाँ 3, फिर नीचे 4, यही आएगा ना। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ देखिए 2 से काटिएगा 49, 2 से काटिएगा ये 50। अब सॉल्व करिए, देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 से अगर इसको भाग करेंगे इसको, तो 3 तिहाई 9, 3 अठे पहले 3 तिहाई 9 और फिर 0 और 3 अठे 24 और 3 सते 21, इतना आ गया। अब ये वाला 3 है, इससे फिर इसमें भाग करेंगे तो 3 एकम 3 0 और ये 29 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए 49 है, तो 49 से यहाँ 7 से भाग लगा सकते हैं, तो 7 सते 49 होगा और यहाँ 7 एकम 7 3, तो 7 चौका 28 और फिर 7 सते 49, इतना आ गया। अब फिर 7 से भाग करिए तो 7 दूना 14, 7 एकम 7, तो ये 21 आ गया। अब इसे सॉल्व करिए तो x का मान अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? नीचे ये 4 है, 4 गुना 50 गुना में फिर 4 और गुना में ये वाला 21, ये गुना कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो गुना करिएगा तो ये 50 चौका 200 चौका 800, तो 800 गुना 21 करेंगे तो कितना आएगा? 168। तो 168 पर 00, ये आएगा हमारे पास राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने। ये अगला सवाल ये रहा आपके सामने
कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। कुल पूछा है यानी 100%। तो समझिएगा कॉन्सेप्ट को। 40% अंक चाहिए पास होने के लिए और एक विद्यार्थी को मिला कितना 178, तो ये तो पास करेगा नहीं, तो इसके बराबर ये रहेगा नहीं। अब अगर 22 अंक इसमें जोड़ दे जिससे ये फेल कर गया है, तब ये इसके बराबर आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि 40% के बराबर क्या है 200, यही है। अब हमसे पूछा कुल प्राप्तांक, तो कुल आपको पता है 100% होता है। अब इसे सॉल्व करिएगा तो 40 × 200 होता है, तो 100 × 5 कितना होगा 500, ऐसे बना सकते थे। लेकिन अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे 100 × 200 बटा ये क्या आ गया 40, 40 × 200 और 100 × 5 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 500। तो जो राइट आंसर है वह कितना है 500 है, जो कि कहाँ पे है ये सेकेंड ऑप्शन। आपने चीज़ों को समझा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त होता है, उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया। ध्यान से देखिएगा, एक उम्मीदवारों का कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो देखिए 30% तो चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसने लाया कितना 25%। तो भाई कम लाया ना, कम लाया। कितना कम लाया तो 5%। देख पा रहे हैं कि कितना कम लाया 5%। भाई चाहिए 30%, लेकिन लाया कितना 25%। तो 30 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 5%, यानी 5% के कारण ये क्या हो गया फेल हो गया। और कह रहा है 40 अंकों से फेल हो गया, तो 5% बराबर हम क्या लिख सकते हैं 40। तो पूछा क्या है अधिकतम अंक, अधिकतम अंक यानी कुल अंक, कुल अंक के लिए 100%। अब देखिए 5 × 8 = 40, 100 × 8 = 800 हो जाएगा राइट आंसर। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता है, 100 × 40 है बटा में क्या 5, 5 × 8 और यहाँ क्या आ गया 800। समझ पा रहे हैं, राइट आंसर क्या हुआ 800। क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी, तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 36%, लेकिन उसने 20% अंक हासिल किया। तो कितना कम हासिल किया 16%। तो एक छात्र 20% अंक हासिल किया, 12 अंकों से फेल कर गया, यानी 16% से फेल किया, लेकिन बता रहा है 12 अंक से फेल किया। तो 16% बराबर 12। तो बताए पूर्णांक क्या है, 100% निकालेंगे, पूर्णांक पूछा है। सॉल्व करेंगे तो 100 गुना क्या होगा 12 बटा क्या होगा 16, 4 से 3, 4 से 4 और 4 से ये 25, तो 25 गुना 3 क्या होगा 75। तो राइट आंसर क्या हुआ 75, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो पास होने के लिए चाहिए कितना 33%, लेकिन लाया कितना 25%। कितना कम लाया घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 8%। तो 8% के कारण ही फेल हुआ है। तो कह रहा है 40 अंकों से फेल कर गया, तो 8% बराबर क्या रहेगा 40। तो पूछा है कुल अंकों की संख्या, तो 100%। तो 8 × 5 = 40, 100 × 5 = 500, आंसर क्या हो गया 500। अगर इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका बता चुके हैं, 100 × 40 और बटा क्या होगा 8, 8 × 5 = 40, तो क्या हो गया 500। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए एक विद्यार्थी 20% अंक लाकर भी 30 अंक से फेल हो गया, तो अगर इसको 30 अंक दे देंगे तो पास कर जाएगा। आगे देखिए एक दूसरा विद्यार्थी है जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, 32% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक लाता है। तो 42 ये अधिक ले आया, तो अगर 42 घटा लेंगे तो ये पास पूर्णांक के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो अधिकतम अंक पूछा है 100% निकालेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो अगर देखिए ये 32 इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 12%, यही ना होगा -12 बराबर ये 30 उधर जाएगा
तो ये -30 और -42 तो माइनस क्या हो जाएगा 72। ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 12% बराबर क्या है 72 है। तो आगे पूछा अधिकतम अंक के लिए हम कितना निकालेंगे 100%। तो 100% बराबर बात, तो 12% बराबर अगर 72 है, 100% निकालना है तो 12 छक 72, तो 100 गुना 6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 600। समझ गए, तो आंसर क्या आ गया 600। और नहीं तो सॉल्व करने का तरीका बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।